बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदका रोज निकालिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, दुआएं कबूल होंगी। मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक फरमान है, सदका मुसीबतों को दूर करता है और दुआ को कबूलियत के करीब कर देता है। जिसने इस पर अमल किया, उसने अपनी जिंदगी में उसका फायदा अपनी आंखों से देखा। मोहतरम नाजरीन, इंसान की जिंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद है, उम्मीदों, ख्वाहिशों और दुआओं का संगम। हम सब चाहते हैं कामयाबी, दिल का सुकून, रिज़्क की फरावानी और दुआओं की कबूलियत। मगर अक्सर ऐसा होता है कि मेहनत के बावजूद रास्ते बंद नजर आते हैं। दुआएं लब्बों तक आती हैं, पर आसमान तक पहुंचने से पहले ठहर सी जाती है। दिल में वसवसे और बेचैनियां घर कर लेती हैं। ऐसे लम्हों में दीन ए इस्लाम इंसान को एक निहायत आसान मगर बेहद बाबरकत रास्ता दिखाता है, सदका। सदका वो अमल है जो बंदे को अल्लाह के कुर्ब तक ले जाता है, मुश्किलात को आसान करता है और कामयाबी के दरवाजे खोल देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह फरमान सिर्फ नसीहत नहीं, जिंदगी की हकीकत है। जिसने समझा, अपनाया, उसने अपनी तकदीर बदलते देखी। आज की यह बात भी उसी हिकमत की रोशनी में है। जो इंसान रोज सदका करता है, कामयाबी उसके कदमों में होती है, उसकी दुआएं कबूल होती हैं और हर तरफ से फायदा ही फायदा मिलता है। नाजरीन, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल में एक खास रूहानी तासीर है। वो इल्म और फहम के इमाम ही नहीं, मारिफत ए इलाही के समंदर थे। उनका पैगाम हमें याद दिलाता है कि दुनिया की कामयाबी सिर्फ माल और शोहरत का नाम नहीं, बल्कि अपने आमाल के जरिए अल्लाह की रज़ा हासिल करना ही असल कामयाबी है। रोज का सदका गोया रोज अपनी जिंदगी में बरकत की कुंजी डालना है। सदका सिर्फ माल खर्च करने का नाम नहीं, यह नीयत की पाकीज़गी, शुक्रगुजारी और इखलास का इजहार है। जब इंसान रोज सदका देता है, तो वह अपने दिल से लालच, हसद और खुदगर्जी की गर्द धो देता है। ऐसे दिल पर रहमत का नुज़ुल यकीनी है और दुआओं में तासीर पैदा हो जाती है। अरबी जबान में सदका का लफ्ज़ सिदकत से निकला है, यानी सच्चाई, अल्लाह की रज़ा के लिए बिना किसी दुनियावी मफाद के देना। इसलिए सदका ईमान की सच्चाई का सबूत है। सदका सिर्फ पैसे देना नहीं, एक मुस्कुराहट, किसी को पानी पिलाना, अच्छा मशवरा देना, सलाम करना, किसी के लिए दुआ करना, सब सदके के दर्जे में है। हदीस में आया है, अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना भी सदका है। कुरान ए मजीद ने सदके की तालीम दी और उसके अजीम फवायद बयान किए। अल्लाह फरमाता है कि उसकी राह में दिया गया एक दाना 7 बालियाओं उगाता है, हर बाली में 100 दाने, और अल्लाह जिसे चाहे बढ़ा देता है। यानी छोटा सा सदका भी कई गुना होकर लौटता है। रसूलुल्लाह ने सदके को इबादत ही नहीं, बल्कि मुसीबतों से हिफाजत, गुनाहों की माफ़ी और रिज़्क की बरकत का जरिया बताया। फरमाया, सदका बलाओं को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है। और यह भी फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता। देखने में लगता है कि देने से घटा, मगर हकीकत में अल्लाह उसमें ऐसी बरकत रख देता है कि वह ज्यादा काम देता है। यही असल कामयाबी है। हर दिन सदके का मौका है। सूरज जिस दिन उगता है, उस दिन इंसान के हर जोड़ पर सदका है, हर नेकी, हर मदद, हर मुस्कान। इसलिए रोजाना सदका निकालने का मतलब है रोज नेकी का हिस्सा बनना। और नबी ने यह भी तालीम दी कि सदका देने में देर न करो, क्योंकि मुसीबतें तेज आती हैं। कयामत के दिन सदका साया बनेगा। जब सूरज करीब होगा, तो सदका देने वाला अपने सदके के साए में होगा। एक रिवायत में है कि लोग मरने के बाद दुनिया में लौटना चाहेंगे, न नमाज के लिए, न रोजे के लिए, बल्कि सदका करने के लिए, क्योंकि हिसाब के वक्त उन्हें उसके फवायद का अंदाजा होगा। हदीसों से यह भी वाजह है कि अपने अहल ओ अयाल पर खर्च करना सदका है, दरख्त लगाना सदका है, खेती से जो भी खाए वह सदका है। अफजल सदका वही है जो इंसान अपनी मेहनत की कमाई से सबसे पहले अपने जिम्मेदार लोगों पर करे। नाजरीन, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की खास मदद चाहते हो, तो सुबह उठकर एक सदका जरूर निकालो। जब पूछा गया कि वह कौन सा सदका है, तो आपने फरमाया,
صبح یہ کہو، اے اللہ، جس نے میرا دل دکھایا، جس نے مجھے تکلیف دی، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ یہ معافی، یہ روحانی صدقہ، گناہوں کی معافی، پریشانیوں کے دور ہونے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر غم، پریشانیاں اور دل کی رکاوٹیں دور کرنا چاہتے ہو تو دل سے حسد اور نفرت نکال دو، معافی کو اپنا لو۔ اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دینا اللہ کے یہاں بہت بڑا عمل ہے۔ صبح اور رات اس عمل کو اپناؤ، انشاءاللہ قدم قدم پر کامیابی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ مالی صدقہ بھی نکالو، پرندوں کو دانا، کسی غریب کو روٹی، اپنی حیثیت کے مطابق 10 سے 20 روپے بھی۔ اللہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، رقم نہیں۔ اور روحانی صدقہ بھی، درود شریف، اللہ کے ناموں کا ذکر، سورہ اخلاص، سب اخلاص کے ساتھ۔ نتیجہ یہی ہے، کامیابی، برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا راز مانگنے میں نہیں، دینے میں ہے۔ جو دیتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جس کی اس نے کلپنا بھی نہیں کی ہوتی۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک فرمان پر عمل کریں اور روز صدقہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ صدقہ دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے، دکھاوے سے بچنے اور ہماری چھوٹی کوششوں کو قبول فرمانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔